एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.11। आज इस एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने मोड को फाइंड आउट करने के लिए वो है L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये फॉर्मूला है हमारा। हम जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मोड को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में लोअर लिमिट प्लस frequency of model group minus frequency preceding the model group divided by 2 frequency of model group minus frequency of preceding the model group minus frequency of following model class multiplied by I। अब यहाँ पे मॉडल क्लास उन्होंने किस चीज़ को कहा है ये हम देख लेते हैं। अब मान लो आपको गिवन है 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30। यहाँ पे अगर हमारी जो मॉड है वो इस रेंज में लाई कर रही है, ये हमें सिर्फ अभी रेंज पता लगी है कि इस रेंज में लाई करेगी, कितनी वैल्यू है वो नहीं अभी पता। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग दिस क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास विच फॉलोज दिस मॉडल क्लास मीन्स F1 के ऊपर F0 और नीचे F2। इसको F0 नहीं F0 बोलते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना, फॉर्मूला है, वो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादा एप्लीकेबल ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ऐसे भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा 1 लिखा है इसका मतलब होता है जब F1 में से F0 माइनस होगी, मीन्स इनके सामने मान लो कुछ फ्रीक्वेंसीज भी तो लिखी होंगी, जैसे 2, 4, 1, 4 माइनस 2। इन बार्स का साइन होता है कि इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी अगर वो माइनस में है तो बार हटने के बाद वो प्लस में हो जाएगी। इट मीन्स चाहे आपका आंसर माइनस में आए लेकिन फिर भी आप इसको प्लस में ही मानोगे। मान लीजिए अब F1 माइनस F2 है ना, इट मीन्स F1 नहीं F1 माइनस F0 अगर बात करें यहाँ पे तो सभी ठीक है। मान लो ये 11 है, 1 नहीं है, तो F1 माइनस F2 इट मीन्स 4 माइनस 11। तो ये आंसर तो हमारा जो है नेगेटिव में आएगा, लेकिन बार्स लगी हुई हैं तो हमने इस आंसर को भी पॉजिटिव में लिखना है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा, मोड पॉजिटिव में आएगा। सो हमने अपने सम में जो फॉर्मूला अप्लाई करने हैं वो है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बार डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 बार प्लस F1 माइनस F2 बार मल्टीप्लाइड बाय I। ये फॉर्मूला है जो हमने हमारे आंसर में अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। हो सकता है कई बार आपको 2F1 वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़े, लेकिन आपकी मर्जी आपने कौन सा करना है। ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, इससे आंसर जो है आपका एक्यूरेट आएगा, उससे हो सकता है आंसर गलत भी आए आपका। सो हम अपना फर्स्ट सम कर रहे हैं जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। आज इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे फर्स्ट 4 सम्स को, क्योंकि ये एक्सरसाइज के 16 सम्स हैं और बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। सो हम इसको हाफ में जो है वो करेंगे। सो हम इस आज 4 ही सम्स करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम ना हुआ तो हम देख लेंगे कि इसके 5 सम्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट सम में उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइडेड है, दैट इज़ x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, दैट इज़ 5, 10, 15, 10 एंड 5। मोड में हमने जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड आउट करनी होती। हमारा फॉर्मूला क्या है मोड का, यहाँ पे जो हमने अप्लाई करना है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 बार प्लस F1 माइनस F2 बार मल्टीप्लाइड बाय I। ये फॉर्मूला है। हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लेनी है फिर ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में वो आ रही है 15। इट मीन्स हम 20 to 30 वाली रेंज लेंगे।
सो यहाँ पे L लिखेंगे हम 20 प्लस F1। अब ये हमने इसको मानना है F1, इसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। F1 हमें कितना गिवन है 15 माइनस F0 कितना है 10 डिवाइडेड बाय ये 20 जो है ना उसको बीच में लिखो और बीच में प्लस का साइन डालो कि पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने प्लस करना है 20 के साथ। डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0, F1 कितना है 15 माइनस 10 बार प्लस F1 अगेन 15 माइनस F2 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय I मीन्स इंटरवल का गैप दैट इज ऑल्सो 10। सो मोड आ जाएगा 20 प्लस ऊपर 5 नीचे 5, यहाँ पे भी 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मॉड आ जाएगा 20 प्लस 5 दैट इज 25। सो फर्स्ट सम का हमारा मोड है 25। ठीक है जी। अब सेकेंड सम में भी हमें जो है वो वेट्स गिवन है और पर्सन्स का गिवन है, मीन्स एक्स एफ गिवन है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो एक्स लिख लेते हैं 60 to 70। उल्टा दिया हुआ है तो हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है हमने। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिखनी है। ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी सीधी लिख दो, जिस रेंज के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वही उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अब 30 to 40 के आगे 9 लिखा तो हमने भी यहाँ पे 9 ही लिखना है। नेक्स्ट 25, 12 एंड 16। यहाँ से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा फ्रीक्वेंसी में? 25। तो ये हमारी पूरी रेंज बन गई। इसको F1, इसके ऊपर F0 और नीचे F2। फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रही, डायरेक्ट वैल्यूज फिल आउट कर रही हूँ। Z इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स 40 प्लस F1 कितना है 25 माइनस F0, F0 है 9, नीचे भी सेम 25 माइनस 9 आएगा, प्लस F1 माइनस F2 दैट इज 25 माइनस F2 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 का गैप है, आई की जगह हम 10 लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 160 अपॉन 29। एलसीएम ले लो या इसको पहले डिवाइड कर लो। 40 प्लस 5.5 तो हमारा मोड आ रहा है 45.5। ये आ गया हमारा मोड। फॉर्मूला लिया, उसमें हमने ये वैल्यूज फिल आउट की और हमारा मोड आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशंस है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है ये। नेक्स्ट थर्ड सम आ गया। उन्होंने कहा कि थर्ड सम में मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो है वो मोड फाइंड आउट कर लेते हैं और देन हम मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। अब मोड फाइंड आउट करना है या मीडियन, लेकिन डेटा तो हमें लिखना पड़ेगा। सो हम सबसे पहले x लिख लेते हैं, दैट इज 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। फ्रीक्वेंसी F लिखेंगे सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी इनके सामने जितनी गिवन है दैट इज 5, 15, 25, 50, 60, 35, 20 एंड 10। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ही हम देख लेते हैं कि कैपिटल N कितना आएगा हमारा, मीन्स क्योंकि हमें मीडियन भी फाइंड आउट करनी है ना, तो कैपिटल N आएगा हमारे पास 220। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके लिए हमें 5 का एज इट इज 5, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 60 155, 155 प्लस 35 190, 190 प्लस 200 210 प्लस 10 220। सो इट मीन्स हमें यहाँ से पता लग गया कि हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, उसमें कोई गड़बड़ी हमने नहीं की। सो यहाँ से हम पहले मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज n/2th आइटम। ये आती है हमारे पास n कितना है 200
20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 110th आइटम। अब 110 तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उससे नेक्स्ट इमीडिएटली बड़ा जो है दैट इज़ 155, वो हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेज में कवर आउट किया, दैट इज़ L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई। अब ये फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को फिल आउट करेंगे। 110 नहीं था, लेकिन हमारे पास 155 था, सो हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट है इसकी 400 प्लस n/2 आया 110 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने एक ऊपर वाली लेनी होती है 95 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली 60 मल्टीप्लाइड बाय आई, गैप हमारा 100 है। सो यहाँ पे मीडियन आ जाएगी 400 प्लस 25, सो मीडियन इज 425। ये तो आ गया मीडियन। अब हमें मोड भी फाइंड आउट करना है z, सो हम जो है यहाँ पे मोड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। मीन्स फ्रीक्वेंसी में जो नंबर हमें गिवन है उनमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है 60, मीन्स यही रेंज सिलेक्ट होगी। सो z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बार्स डिवाइडेड बाय बार F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय आई। सो यहाँ पे लोअर लिमिट हमें कितनी गिवन है इस रेंज की 400 प्लस, अब इसको मान देना है F1 F0 एंड इसको F2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं हमने देखना है, ये हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना था। F1 बाहर निकाल के भी आप इनको लिख सकते हो, तीन फ्रीक्वेंसीज को F1 F0 एंड F2। सो F1 अपॉन F0 करना मीन्स 60 माइनस 50 प्लस F1 माइनस F2 दैट इज 60 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाई गैप यहाँ पे 100 का, सो हम इंटू 100 लिख लेंगे। मोड इज इक्वल्स टू 400 प्लस 28.57। जब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे सो 400 प्लस 28.57 बनता है 428.57। ये आ गया हमारे मोड का आंसर जो थर्ड सम के क्वेश्चन का है, जिसमें हमने मीडियन भी फाइंड आउट किया। सो आई होप आपके समझ आया हो थर्ड सम। अब लास्ट सम इस वीडियो में जब हम कवर आउट करेंगे, और इस पेज में भी वही लास्ट सम है, दैट इज़ फोर्थ सम, जिसमें उन्होंने हमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्लास इंटरवल हमें गिवन है दैट इज़ x, जो हमें गिवन है 110 तक, और सभी में जो गैप है वो मोस्टली 10-10 का ही गैप है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 and 100 to 110। फ्रीक्वेंसी आ गई अब हमारे पास 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6 to 1। अब पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 बार डिवाइडेड बाय बार F1 माइनस F0 बार प्लस F1 माइनस F2 बार मल्टीप्लाइड बाय आई। सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 24, क्योंकि सबसे बड़ी तो 24 ही बन रही है। 24 ये आ गया F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इसके सामने जो रेंज है दैट इज़ 70 to 80, ये रेंज सेलेक्ट कर लो। लोअर लिमिट 70 प्लस F1 कितना गिवन है 24 माइनस 22 डिवाइडेड बाय अगेन 24 माइनस 22 प्लस 24 माइनस 6, और गैप यहाँ पे 10 का है, तो हमने 10 लिख लिया। मोड इज इक्वल्स टू 70 प्लस ये बन जाएगा 2/2 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 प्लस 1 दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 71। सो हमारी मोड की वैल्यू आ गई 71, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व किया। सो आज इस वीडियो में हमने कवर आउट किए 4 सम्स। आई होप आपको ये सभी सम समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को कवर। थैंक यू।